हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि भारित ग्राफ क्या होता है और उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब है हमारा गामा फलन। मैंने आपको पढ़ाया था जो कि समाकलन में है। गामा फलन क्या होता है? गामा को हम किससे डिनोट करते हैं? इस साइन से डिनोट करते हैं। ये जो साइन होता है ये होता है हमारा गामा का, इससे हम डिनोट करते हैं। गामा एन की वैल्यू क्या होती है? 0 टू इन्फिनिटी, जो समाकल की लिमिट है वो 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, जहां n ग्रेटर देन 0 यानी, और जहां n ग्रेटर देन 0 यानी धनात्मक संख्या है, साथ ही परिमेय संख्या होगी ये। ठीक है कि धनात्मक संख्याओं के लिए जो अनंत समाकल होता है वही क्या कहलाता है? गामा फलन कहलाता है। ठीक है। नाउ अब एक फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू पाई बाय 2 साइन mx कोस mx dx। अगर हमारा एक समाकलन है जिसकी सीमा है 0 से पाई बाय 2, साइन और कोस की फॉर्म में है dx, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यूज कैसे फाइंड की जाती है? सॉल्यूशन गामा m प्लस 1/2, जहां m जो साइन की पावर है उसको डिफाइन करेगा, गामा n प्लस 1/2 जहां n कोस की पावर को डिफाइन करेगा, अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन में 2। क्लियर है? ये होता है हमारे इस फंक्शंस की वैल्यू। कई बार होता है हम इंटीग्रेशन को भी सोल्व करते हैं। वो कैसे करते हैं? सपोज करो कि हमारे पास ये दिया हुआ है 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स क्यूब dx। ठीक है, और वो ये कह रहा है कि इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए। अब हम इस समाकल की डायरेक्ट वैल्यूज तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसे फर्स्ट इंटू सेकेंड की फॉर्म से करते हैं तो इसका समाकल कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन गामा फलन की वैल्यू से हम इसे कर सकते हैं। एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 4 माइनस 1। अगर इसके साथ कंपैरिजन हम करके देखें तो ये वैल्यू सेम है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 4, तो यानी ये हो गया गामा 4। और गामा 4 फैक्टोरियल में जब हम गामा को लिखते हैं, ठीक है, वो एक वैल्यू कम में डिफाइन होता है n माइनस में 1। अगर यहाँ गामा 4 है तो फैक्टोरियल में क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1 यानी 3, यानी 6 है इस फंक्शन की वैल्यू। और ये है फॉर्मूला। नाउ अब एक क्वेश्चन है कि वैल्यू मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू a एक्स क्यूब इंटू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। हमें इसका मान निकालना है। x के लेके मान कर चलेंगे और x की जगह ये वैल्यूज कैसे पुट की ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो माना x इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा, कोस भी पुट कर सकते हो, उससे भी सॉल्यूशन मिलेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो माना x इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो dx क्या हो जाएगा? 2a तो कांस्टेंट इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, यानी 4a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब x का फंक्शन थीटा में चेंज हो चुका है, तो जो ये लिमिट थी वो किसकी थी? x की थी, तो वो लिमिट अब किस में चेंज होगी? थीटा में चेंज होगी। तो जब x बराबर 0, तो x बराबर जब यहाँ 0 पुट कर दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो जब x बराबर 0 तो थीटा क्या आ गया? 0। क्लियर है? जब x बराबर a, यहाँ a पुट करोगे, a से a कैंसिल, साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। नाउ ये हमारी फंक्शन दिया हुआ था, पुट करो लिमिट 0 टू a, किस में चेंज होगी? 0 टू पाई बाय 4। एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू क्या है? 2a साइन स्क्वायर थीटा, पुट कर दी। 2ax, एक्स की वैल्यू क्या है? 2a साइन स्क्वायर थीटा, यानी 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर 4a स्क्वायर साइन 4 थीटा की पावर 3/2 इंटू dx, यानी 4a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। नाउ यहाँ पर देखिए ये क्या बनेगा? 2 क्यूब होगा। ठीक है, ये हो गया 2 क्यूब। यहाँ देखिए मैं कॉमन ले रही हूँ 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लूंगी तो पावर 3/2 में कॉमन आएगा। ठीक है, नाउ 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ 2a साइन थीटा का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा? 2a साइन थीटा का होल क्यूब। ठीक है, तो एक 2 क्यूब यहाँ पर है, एक 2 क्यूब यहाँ 2 की पावर 6, और 4 को क्या लिख सकती हूँ? 2 स्क्वायर, तो यानी 2 की पावर 8। अब हम बात करते हैं a के लिए, तो ये तो क्या हो गया? a क्यूब, यहाँ पर भी क्या है? a क्यूब इंटू a की पावर 7।
अब यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब साइन 6 थीटा, यहाँ आपने कॉमन लिया था 2 साइन थीटा, तो एक साइन क्यूब थीटा ये हो गया। अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी कोस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। क्लियर है। नाउ 6 प्लस 3 प्लस 1 साइन 10 कोस 3 प्लस 1 कोस 4, तो साइन 10 थीटा कोस 4 थीटा डी थीटा। साइन 10 थीटा को लिख सकती हूँ साइन 6 थीटा इंटू साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा। साइन 6 थीटा को मैं ये भी लिख सकती हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक है। और साइन थीटा कोस साइन 4 थीटा और कोस 4 थीटा को क्या लिख सकती हूँ, साइन थीटा कोस थीटा का होल 4 लिख सकती हूँ दोनों वैल्यूज को ना। अब मैं जो ये 2 है इसे अंदर ऑपरेट कर रही हूँ, 2 की पावर 8 है, तो 8 2 क्यूब को तो मैं इस साइन स्क्वायर थीटा के साथ ऑपरेट कर रही हूँ, तो 2 क्यूब जब यहाँ आएगा तो इसे लिख सकती हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक है। क्यूब निकल चुका, अब 2 की पावर 5 बची और 2 की पावर 4 को मैं इसके साथ अप्लाई कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा का होल 4। सिर्फ एक 2 बचेगा जो आपका ये रहा। क्लियर ना। 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कोस 2 थीटा। यहाँ हमने पुट कर दी है। 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, साइन 4 थीटा। अभी हम इसको सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि लिमिट यहाँ पर है, तो हमने अब मान लिया कि 2 थीटा इज इक्वल टू टी, तो डी थीटा क्या हो गया, डी टी ओवर 2। अब जो थीटा है वो टी में चेंज हो चुका है, तो थीटा की लिमिट को भी हमें टी की लिमिट फाइंड आउट करनी होगी। तो जब थीटा बराबर 0 तो टी बराबर क्या आ जाएगा 0, और जब थीटा बराबर पाई बाय 4 तो टी बराबर पाई बाय 2। पुट कर दीजिए यहाँ से 2 a की पावर 7, लिमिट क्या होगी 0 से पाई बाय 2। 1 माइनस 2 थीटा को क्या मान लिया था टी, 1 माइनस कोस टी का होल क्यूब साइन 4 टी, और डी थीटा किस में चेंज हो गया, डी टी ओवर डी टी अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट ना। a माइनस बी के होल क्यूब से खोलिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर इंटू साइन 4t dt। अब साइन 4t को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए और हर एक लिमिट को हर एक फंक्शन से अलग ऑपरेट कीजिए, तो यही होगा जब मल्टीप्लाई करके आप सोल्व करोगे ना। यहाँ देखिए अब हमें ये वाला जो गामा फंक्शन हमने पढ़ा था ऑपरेट कर सकती हूँ, लिमिट क्या होनी चाहिए 0 से पाई बाय 2 होनी चाहिए। तो जो मेरी ये लिमिट है 0 से पाई बाय 2 है, m कितना है 4 और n कितना है 0, क्योंकि कोस 0t मैं लिख सकती हूँ उसकी जगह ये वैल्यूज, ठीक है ना। लगाओ फॉर्मूला, तो गामा 5/2 गामा 1/2 अपॉन 2 गामा 3। यहाँ देखिए पहले m कितना है 4 और n कितना है 3, लगा दीजिए इस फंक्शन पे, तो गामा 5/2 गामा 2 अपॉन 2 गामा 9/2 माइनस 3। यहाँ m कितना है 4 तो गामा 5/2, n कितना है 1 तो गामा 1 अपॉन 2 गामा 7/2 प्लस 3, m कितना है 4 n कितना है 3 तो गामा m/2 गामा 3/2 अपॉन 2 गामा 4। खोलिए इसे, गामा में फैक्टोरियल में खोलते जाओगे, फैक्टोरियल से हम खोलेंगे और जैसे आप फैक्टोरियल से खोलोगे तो वैल्यूज क्या होती जाएगी आपकी, निकलती जाएगी। गामा 5/2 है, इसको फैक्टोरियल रखोगे 3/2 बाहर आ गया, फिर 1/2 बचा माइनस 1/2, तो ये वैल्यूज आ जाएगी गामा 3 फैक्टोरियल 2। गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π, जो मैंने यहाँ डायरेक्ट पुट कर दी क्योंकि मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। जब आप इसे कंप्लीट सोल्व करोगे तो ये होगा आपका a की पावर 7 इंटू 9π अपॉन 32 माइनस 23 अपॉन 35, ये है इसका मान। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखिए, हमें मान निकालना है 0 to 1 x की पावर 6 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 dx, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ना। माना कि x इज इक्वल टू साइन थीटा, जब x इज इक्वल टू साइन थीटा तो dx क्या हो गया कोस थीटा डी थीटा। जरूरी नहीं कि आप x को साइन में मानो, कोस में भी मान सकते हो, सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब x का फंक्शन थीटा में चेंज हो चुका है, तो x की लिमिट भी किस में चेंज होगी, थीटा में चेंज होगी। तो जब x बराबर 0 देन थीटा इज इक्वल टू 0, और जब x बराबर 1 तो थीटा इज इक्वल टू π/2। फंक्शन लीजिए ना, हमारा इंटीग्रेशन है 0 to 1, लिमिट क्या होगी 0 to π/2।
x6 यानी साइन 6 थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर हाफ, और dx क्या है कोस थीटा डी थीटा। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, रूट है तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। लिमिट देखिए 0 से पाई बाय 2 है, m का मान कितना है 6, n का मान 2, गामा फंक्शन ऑपरेट कर सकते हैं तो गामा 7/2, गामा 3/2 अपॉन 2 गामा 5। जब इसे सोल्व करोगे तो आपका आएगा 5 पाई अपॉन 2 पाई 6। क्लियर है? तो ये था आपका गामा फंक्शन। आप लोगों को मैं पहले बोल चुकी हूँ, अगर किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो बता दीजिए, ठीक है।